एक समय की बात है, प्राचीन चीन में 3 बुजुर्ग साधु रहते थे। उनके नाम आज हमें याद नहीं हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपने नाम किसी से बताए ही नहीं। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए साधु के नाम से जाना जाता था। वे हमेशा साथ साथ यात्रा करते थे और बस हंसी ही उनका काम था। वे किसी गांव या कस्बे में जाते, वहां के मुख्य चौक में खड़े होते और हंसने लगते। धीरे धीरे जो लोग वहां रहते थे, जो वहां काम करते थे और जो लोग रास्ते से गुजरते थे, वे भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे और उनके साथ हंसने लगते थे। फिर एक छोटी सी हंसती हुई भीड़ बन जाती थी और आखिरकार यह हंसी पूरे गांव या कस्बे में फैल जाती थी। जब यह हंसी पूरे गांव में फैल जाती तो वे 3 साधु अगले गांव के लिए चल पड़ते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी और उनके सभी उपदेश भी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस उस स्थिति को उत्पन्न किया। चीन भर में उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। लोग कभी भी ऐसे आध्यात्मिक गुरु से नहीं मिले थे जो हंसी और खुशी का संदेश देते। वे यह समझाने का प्रयास करते थे कि जीवन को बस एक महान अवसर मानना चाहिए, हंसने का। जैसे अब उन्होंने तो कोई यूनिवर्स मजाक खोज लिया हो। वे कई सालों तक यात्रा करते रहे, हंसी और खुशी फैलाते रहे, लेकिन एक दिन जब वे उत्तर प्रदेश के एक गांव में थे, एक साधु की मृत्यु हो गई। लोग बहुत चौंके और दूर दूर से दौड़ते हुए आए, खेतों को छोड़कर सिर्फ यह देखने के लिए आए कि बाकी 2 साधु इस घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। वे लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि वे दुखी होंगे या रोएंगे। और पूरा गांव जहां तीनों साधु खड़े थे, जिसमें से 2 जीवित और 1 मृत, सब वहां एकत्र हो गए। लेकिन बाकी 2 साधु और भी ज्यादा हंसी से लोटपोट हो रहे थे। वे हंसी में डूबे हुए थे और उनकी हंसी का रुकने का नाम ही नहीं था। कुछ अच्छे लोग जो वहां थे, वे धीरे धीरे उनके पास गए और पूछा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई पर तुम दुख क्यों नहीं मना रहे हो? इस बार साधुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल जब हम तुम्हारे गांव आ रहे थे तो हमारे बीच एक शर्त लगी थी कि कौन पहले मरेगा, और वो जीत गया। वह बुजुर्ग शैतान था, उसने तो अपना वसीयतनामा भी तैयार किया था। उन्होंने बताया कि पारंपरिक रिवाज के अनुसार मृतक का शरीर धोकर और कपड़े बदलकर उसे अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी पर रखा जाता था। लेकिन वह बुजुर्ग साधु कह गया था कि उसके पुराने कपड़े जैसे हैं वैसे ही उसे रखो, क्योंकि वह कभी भी इस दुनिया के मैल को अपने ऊपर नहीं आने देता था। उसने अपनी वसीयत में लिखा था, मेरी हंसी के जरिए मैंने कभी भी दुनिया की गंदगी को अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया। जब उस साधु का शरीर लकड़ी पर रखा गया और आग लगाई गई तो आश्चर्यजनक रूप से सैकड़ों रंगों की आतिशबाजी आसमान में फैलने लगी। हर दिशा में आतिशबाजी फूट रही थी और आखिरकार वहां खड़े लोग भी उन 2 समझदार साधुओं की हंसी में शामिल हो गए। देखो, जीवन में शायद यही कारण है कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर हैं, ताकि हम हंसे हंसे और बस हंसे। तो अगली बार जब तुम्हें किसी समस्या का सामना करना हो तो बस मिरर में देखो और थोड़ा सा हंस दो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही तुम्हें जीवित रखती है। यह मोटिवेशनल कहानी थी। धन्यवाद। खुश रहो, आशीर्वाद बना रहें। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।